नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ बहुत लंबे समय से चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, ईरान ने भी अभी जैसे सुनने में आया था कि उसके न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर तेजी से काम शुरू हो गया है। तो ऐसे में यूएस और इसराइल का भी उसके ऊपर अटैक होने की संभावना बताई जाती है। तो ऐसे में इन दोनों में से पहले कौन सी घटना होगी, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया और चाइना के जहां युद्ध की संभावना को देखा जा रहा है, वहीं दोस्तों यूएई, सऊदी अरेबिया, इसराइल और यूएस ईरान की तरफ देख रहे हैं और ऐसे में ईरान के ऊपर भी हमला हो सकता है। दोस्तों, एक तरफ जहां पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अफगान तालिबान लीडर मुल्ला बरदार से मिले, वहीं उनके जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, वे यूएस के स्पेशल एनवॉय जो कि अफगानिस्तान में है जलमय खालिजाद और यूएस कमांडर ऑस्टिन स्कॉट मिलर से मिले। और इससे पहले मुल्ला बरादर यूएस के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले से मिले, और मार्क मिले दोस्तों उसके बाद में यूएई के क्राउन प्रिंस से मिले, और उसके बाद इसराइल गए और वहां के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स से मिले, और उसके बाद दोस्तों वे सऊदी अरेबिया की तरफ चले गए। और इसके अलावा एक घटना और हुई, इंडिया के आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे अभी यूएई गए और यूएई के बाद वे भी सऊदी अरेबिया का दौरा करके आए हैं। और ऐसे में इंडिया और चाइना के बीच में भी तनाव चल रहा है और पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर पे तनाव चल रहा है। और दूसरी तरफ चाइना ने भी ये क्लियर किया है कि वह नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है इंडिया में, उसका भी सपोर्ट करेगा और जो खालिस्तानी कॉज है उसको भी सपोर्ट करेगा। और एनालिस्ट का ये कहना है कि अगर हिमालयन रीजन के अंदर युद्ध शुरू हो जाता है इंडिया चाइना के साथ में, तो इसकी हीट अफगानिस्तान रीजन के अंदर भी जाएगी और स्पेशली वहां की गवर्नमेंट इंडिया के सपोर्ट में है। और दूसरी तरफ यूएस, इसराइल, यूएई और सऊदी अरेबिया भी इंडिया की सपोर्ट के अंदर खड़े हैं। और जहां तक दोस्तों सऊदी अरेबिया की बात है, तो वो यूएस का एक बहुत बड़ा एलाई है और ऐसे में जो जितनी भी कंट्रीज उसके अंडर में आती हैं या उसके प्रभाव क्षेत्र के अंदर आती हैं, वे सारी इंडिया को सपोर्ट करेंगी। और दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से ही चाइना के साथ रहा है और आर्टिकल 370 के हटने के बाद में दोस्तों कश्मीर में भी उसका कोई वजूद नहीं रहा है, इसीलिए वो भी इंडिया से नाराज है। और दोस्तों, इसके अलावा सऊदी अरेबिया और यूएई ने भी पाकिस्तान को किनारे पे कर दिया है। अभी दोस्तों 18 दिसंबर को उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यूएई के अंदर, और उस समय उन्होंने इंडिया के लिए कुछ बोला था। स्पेशली दोस्तों उन्होंने कहा था कि जो फॉल्स फ्लैग वार इंडिया करने जा रहा है, तो यूएई ने ये इसके ऊपर भी नाराजगी जताई कि हमारे देश में आप आके इंडिया के खिलाफ कैसे बोल सकते हो। और दोस्तों रीजन ये भी था कि बहुत से वीजास कैंसिल कर दिए गए हैं पाकिस्तानी लोगों के और उन्हें बाहर खदेड़ा जा रहा है यूएई से। और इसके अलावा दोस्तों यूएस ने सबसे बड़ा कदम जो उठाया है 22 दिसंबर को, उसने एक नया लॉ बनाया है अपनी सीनेट के अंदर, जो इसके अंदर लहासा तिब्बत के अंदर एक काउंसलेट खोलने की बात की गई है। और दोस्तों लंबे समय से चाइना जो है वो तिब्बत के ऊपर कब्जा जमाए हुए है, लेकिन अब ऑफिशियली अमेरिका ने इसके अगेंस्ट स्टेप उठाने शुरू कर दिए हैं। तो इससे दोस्तों चाइना को भी बहुत बड़ा खतरा हो गया है। और चाइना भी दोस्तों इंडिया के लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, सिक्किम और भूटान के कई एरियाज को अपने अंडर में करना चाहता है। और रशिया, अफगानिस्तान, तालिबान और इसके अलावा और भी देशों जैसे कि ईरान और तुर्की से भी सपोर्ट चाहता है। और यूएस दोस्तों अब इस तैयारी के अंदर है कि वह चाइना के साथ में युद्ध छेड़ सके और इसका सीधा इफेक्ट इंडिया के ऊपर होगा। और साथ ही दोस्तों ब्रह्मपुत्र का वाटर भी चाइना रोक सकता है। ऐसे में अगर कोई भी सिचुएशन बनती है तो अरब कंट्रीज से वह कहेगा कि यूएस को चुने या उसे चुने, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अरब कंट्रीज में उसका बहुत सा माल जाता है और वहीं से उसका माल आगे के देशों के अंदर जाता है। तो ऐसे में अगर वहां पर रुकावट आ गई तो चाइना के लिए बचाव करना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों यूएस तुर्की के ऊपर भी सैंक्शन लगाने वाला है, जो कि दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर भी आएंगी। और इसके अलावा दोस्तों ये ईरान के ऊपर ऑलरेडी लगी हुई हैं। ऐसे में अरब कंट्रीज तैयारी कर रही हैं, जैसे ही जो बाइडेन की सरकार बनती है हो सकता है उससे पहले ही ये एक्शन शुरू कर दें ईरान के ऊपर। और ईरान भी दोस्तों बहुत ज्यादा परेशान है, स्पेशली दोस्तों जो उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को मारा है, तब से वह इसराइल के ऊपर ही इसका इल्जाम लगाता आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों बताया जाता है कि जो चाइनीज और रीजन के सिटीजन है यूएस के अंदर, उन्हें भी कहा जा रहा है कि वे वापस चाइना चले जाए, जबकि वे लंबे समय से वहां बसे हुए हैं। और अभी दोस्तों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूएस की तरफ से लीजियन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया है दिसंबर 22 को। ये स्पेशली दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को वर्ल्ड लीडर के रूप में एस्टेब्लिश करता है।
तो ऐसे में दोस्तों पूरी पॉसिबिलिटीज हैं वार की, लेकिन दोस्तों लगता ऐसा है कि ईरान के ऊपर जल्द एक्शन लिया जा सकता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और इसराइल के द्वारा, और चाइना और इंडिया के बीच में युद्ध की संभावना अभी इतनी दिखाई नहीं दे रही। तो देखना होगा कि पहले क्या होता है। धन्यवाद, जय हिंद।